गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th के बच्चों को मैथ पढ़ाएंगे और मैथ में निर्देशांक ज्यामिति में कुछ आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा था, क्वेश्चन नंबर 8 था कि यदि a और b क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हों तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो आपको दिया है एक बिंदु A है, A जिसके निर्देशांक ये है -2, -2, और दूसरा पॉइंट है आपका बिंदु B के निर्देशांक हैं 2, -4। इन AB को मिलाने वाली रेखा पर एक बिंदु P है और इस P के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। माना P के निर्देशांक क्या है, x, y है। एक निर्देशन आपको दिया है कि AP 3/7 AB, ये आपको एक रिलेशन दिया है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन कहता है कि दो बिंदु A और B हैं, A के निर्देशांक -2, -2 और B के निर्देशांक 2, -4 हैं। और एक रिलेशन ये दिया है AB 3/7 AB। तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो हम सबसे पहले कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व। यहाँ पर देखेंगे कि अनुपात कितना निकलता है। तो क्योंकि AB 3/7 AB, इसलिए AB हो जाएगा P/7। या अगर पलट लें तो आ जाता है AB/AP पर आ जाता है 7/3। और हम AB को AP + PB लिख सकते हैं। तो AB की जगह AB + PB AP यह आ जाता है 7/3। तो इस तरह से अगर हम देखें, इसको अलग अलग कर ले, AB/AP प्लस PB/AP AB 7/3। तो क्या आ जाता है 1, कट के क्या आ जाता है 1 प्लस PB/AP 7/3। इसके बाद क्या करेंगे, तो ये आ जाएगा PB/AP 1 इस बार जाएगा तो 7/3 -1। यहाँ से निकला आपका PB/AP एलसीएम आ जाएगा 3, तो आ गया 7 - 3। तो ये बन जाएगा 7 - 3 के 4/3। इसलिए अगर हम इसे पलट लें AP/PB 3/4। तो आपने निकाल दिया कि AP/PB 3/4। इसका मतलब है अनुपात आ गया 3 और ये अनुपात आ गया 4। तो आप अगर यहाँ से देखोगे, ये क्या है, x1 y1 x2 y2। यहाँ से अगर हम देखें तो x1 -2 y1 -2 और x2 -2 और y2 -4 और m1 आ गया आपका
m1 इज इक्वल टू 3 और m2 इज इक्वल टू 4। तो अब हम यहाँ पे P के निर्देशांक बिंदु P के निर्देशांक का फार्मूला होगा तो x निर्देशांक निकालेंगे। तो x निर्देशांक क्या आता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 वैल्यूज पुट करिए। तो x निर्देशांक आ जाता है आपका, m1 की वैल्यू क्या है 3 इंटू x2 की वैल्यू 2 प्लस m2 की वैल्यू है 4 इंटू x1 की वैल्यू -2 अपान m1 प्लस m2 3 प्लस 4। इस तरह से आपका ये सॉल्व होके आएगा 6 - 8 अपान 7 और ये आ जाता है x निर्देशांक -2 अपान 7 x निर्देशांक आपका आ जाता है। अब हम सॉल्व करते हैं y निर्देशांक। तो y बराबर क्या होता है, m1/2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2 ये आपका आ जाता है m1 प्लस m2, ये आ जाता है m1 की वैल्यू आप पुट करोगे 3 इंटू y2 की वैल्यू है -4 प्लस m2 4 इंटू y1 -2 अपान m1 प्लस m2 3 प्लस 4 m1 प्लस m2 3 प्लस 4। इसे सॉल्व करेंगे -12 -8 अपान 7 ये आ जाता है माइनस का 20 अपान 7। तो P के निर्देशांक आप कैसे फाइंड करते हो, P के निर्देशांक इक्वल टू x निर्देशांक आपका आया था -2 अपान 7 और y निर्देशांक आया है -20 अपान 7। इस तरह से P के निर्देशांक ज्ञात हो जाते हैं। तो इसमें क्या किया गया है, सबसे पहले तो हमने m1 और m2 फाइंड किया कि m1 और m2 कैसे फाइंड करते हैं। तो ये अनुपात हमको दिया था, इस अनुपात की सहायता से हमने निकाल लिया कि AP अनुपात PB क्या है, AP अनुपात PB क्या है। तो आ जाता है 3:4। तो ये m1 की वैल्यू हो जाती है और ये m2 की वैल्यू। यहाँ पर x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो P बिंदु के निर्देशांक अंतर विभाजन बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला होता है x1 बराबर m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके हम लोग x निर्देशांक फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद हमारा आता है y निर्देशांक का फार्मूला m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। इसमें मान रख करके और जब इसको सॉल्व करते हैं तो आता है -20 अपान 7। इस तरह से P के निर्देशांक -2 अपान 7 और -20 अपान 7 प्राप्त हो जाता है। इन सवालों को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, फार्मूला लगा देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, क्या दिया पहले समझिए। बिंदुओं A -2, और B 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो
आपका दिया है यहाँ पर कोई बिंदु ए है और दूसरा बिंदु यहाँ पर दिया है ये बी है। ए बिंदु के निर्देशांक आपको दिए हैं -2, 2 और बी बिंदु के निर्देशांक दिए हैं 2, 8। अब इस AB को मिलाने वाली रेखा को क्या किया जाता है, 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। तो माना इसमें ये बिंदु P है, ये Q है और ये R है। ये 4 बराबर भागों में AB बढ़ जाती है, AP, PQ, QR और RB 1, 2, 3, 4 बराबर भागों में बांटते हैं इसे। तो माना कि ये 4 बराबर भाग जो हैं ये M है, ये भी M है, ये भी M है इनके बीच का और ये M है। तो हमको सबसे पहले बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है। Q तो क्या होगा, Q AB का मध्य बिंदु होगा, Q AB का मध्य बिंदु होगा तो Q के निर्देशांक तो ऐसे निकल आएंगे और AP अनुपात PB निकालेंगे बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए। जब R के निर्देशांक ज्ञात करना होगा तो AR अनुपात RB निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया है आपको, x1 की वैल्यू है, x1 की वैल्यू और ये है y1 की वैल्यू। यहाँ पर दिया है x2 और ये है y2। अब हमको निकालना क्या है, अनुपात, यानी कि AP अनुपात AP। तो AP बराबर क्या हो जाएगा, AP बराबर हो जाएगा AP बराबर M और PB तथा PB बराबर आ जाएगा PB बराबर कितना आ जाएगा M। इसका मतलब है 3M। तो हमको निकालना है AP अनुपात PB इक्वल टू M अनुपात 3M। तो इससे क्या निकल आया, 1:3। तो ये आ जाएगा 1:3। तो आपके पास आ गया AP अनुपात PB इक्वल टू 1:3। यानी कि यहाँ से बिंदु P के लिए आप क्या करते हो, M1 की वैल्यू आ जाती है, M1 की वैल्यू बिंदु P के लिए M1 की वैल्यू 1 और M2 की वैल्यू आ जाती है, M2 की वैल्यू 3। तो निर्देशांक निकालने के लिए P का निर्देशांक, अब P के निर्देशांक के लिए क्या करते हैं, फार्मूला लगा देते हैं, M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2 फार्मूला लगा करके और इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, M1 की वैल्यू 1 इंटू x2 की वैल्यू क्या है यहाँ से 2 प्लस M2 की वैल्यू 3 इंटू x1 की वैल्यू -2 अपान M1 प्लस M2 1 प्लस 3। तो ये किससे और लिखते हैं यहाँ, 2 कम 2 माइनस 6 अपान क्या आ जाता है 4। और इसके बाद इसे हम सॉल्व करेंगे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो x निर्देशांक आता है, x निर्देशांक 6 में से 2 गए -4 -4 अपान 4 बट a आ गया x की वैल्यू -1। x निर्देशांक क्या आ गया -1। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका y निर्देशांक, तो y बराबर हो जाता है फार्मूला M1y2 प्लस M2y1 अपान M1 प्लस M2। ये आपका हो जाता है यहाँ से M1 की वैल्यू आपने देखा 1 इंटू y2
y2 की वैल्यू 8 प्लस m2 3 इंटू y1 2 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 3, ये आपका आ जाता है ठीक है 8 प्लस 6/4 और ये बनता है कितना 8 से 14/4 2 दूना 4 2 सत्ते 14 तो आ गया y निर्देशांक आ गया 7/2 तो p के निर्देशांक क्या निकला है p के निर्देशांक आ गया आपका p का निर्देशांक आ गया क्या x निर्देशांक क्या था आपका -1, 7/2 ये p का निर्देशांक आ गया। इसके बाद हम क्या करते हैं अब q के निर्देशांक के लिए q के निर्देशांक के लिए q के निर्देशांक के लिए हम क्या जानते हैं फिगर में देखो आप q के निर्देशांक के लिए क्योंकि q जो है वो AB का मध्य बिंदु है क्योंकि q AB का मध्य बिंदु है अतः x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपान 2 और y इक्वल टू होता है y1 प्लस y2 अपान 2। x निर्देशांक निकालेंगे x निर्देशांक x1 की वैल्यू -2 और प्लस x2 की वैल्यू 2 अपान 2 ये क्या हो गया 0/2 इक्वल टू 0। आपने क्या देखा कि q का x निर्देशांक क्या आ गया 0। अब y निर्देशांक निकालने के लिए y इक्वल टू y1 है 2 प्लस y2 8 अपान 2 ये क्या आ जाता है 10/2 का मतलब हो गया 10 कम 2 तो 10 तो y के निर्देशांक आ गया 5। तो q का निर्देशांक आ गया q का निर्देशांक आपका आ गया क्या q का निर्देशांक आ जाता है 0,5। आपने देखा कि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है एक A बिंदु और B बिंदु को मिलाने वाली रेखा को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया P के निर्देशांक के लिए AP अनुपात PB ज्ञात कर दिया, ये निकल आता है P के निर्देशांक। अब Q क्या है Q AB का मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2 अपान 2 और y बराबर y1 प्लस y2 अपान 2। तो उस फार्मूले से हमने q के निर्देशांक ज्ञात कर लिए। अब हमें फाइंड करना होगा बिंदु r के कोऑर्डिनेट r के निर्देशांक फाइंड करने होंगे। तो r का निर्देशांक हम लोग कैसे निकालते हैं r के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए r बिंदु r के लिए क्या करना पड़ता है बिंदु r के लिए तो r क्या है r AB को AR अनुपात RB में बांटता है। तो हमें निकालना होगा AR बराबर कितना है M1M AP प्लस PQ प्लस QR यानी कि M प्लस M मीन्स 3M है AR 3M है और RB कितना है RB इक्वल टू
आर बी इक्वल टू एम, आर बी इक्वल टू एम, तो इनका अनुपात क्या हो गया, ए आर अनुपात आर बी इज इक्वल टू 3m अनुपात m। इसका मतलब ये आ गया आपका 3 अनुपात 1, 3 अनुपात 1। तो यहाँ से आपके पास क्या निकल रहा कि m1 की वैल्यू 3 और m2 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1। तो अब क्या करना होगा, r के निर्देशांक, तो r के निर्देशांक, r का निर्देशांक आप लोग निकालोगे कैसे, x निर्देशांक इज इक्वल टू फार्मूला m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2 वैल्यू पुट कर दिए, m1 की वैल्यू 3, m1 की वैल्यू 3 इंटू x2 2 प्लस m2 की वैल्यू 1 इंटू x1 -2 अपान m1 प्लस m2 3 प्लस 1, और ये सॉल्व करते हैं तो 6 माइनस 2 अपान 4 आ जाता क्या है 4 अपान 4, दिस मीन्स 1। x निर्देशांक क्या आ गया आपका, x निर्देशांक इज 1। अब y निर्देशांक के लिए y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, वैल्यू पुट कीजिए, m1 की वैल्यू 3 इंटू y2 की वैल्यू 8 प्लस m2 है 1 इंटू y1 2 अपान m1 प्लस m2 मीन्स 3 प्लस 1। आप देखते हो 8 24 प्लस 2 बटे 4, और ये आता है 26 बटे 4, 4 एकम 4, 4 चौको 4 20, 4 24, तो 100 से पता 2 गुना 4, और ये आ गया 13। तो y निर्देशांक आपका आता है, y निर्देशांक जो आता है तो 13 बटे 2। तो आपने इस तरह से देखा, क्या देखा कि r के निर्देशांक क्या आ जाते हैं आपके पास, x निर्देशांक आया था आपका 1, x निर्देशांक 1, y निर्देशांक आया था 13/2, और इस तरह से इसी रेखा AB को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। पहले हमने निकाला था जब P के निर्देशांक, तो अनुपात P अनुपात PB लेना था। जब हमने Q के निर्देशांक लिखे थे तो हम जानते हैं कि Q AB का मध्य बिंदु है, तो फार्मूला क्या लगा मध्य बिंदु का, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। और जब हम r बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं तो अनुपात AR अनुपात RB निकालते हैं। तो इससे जब m1 m2 निकाल लेते हैं तो फार्मूले में वैल्यू पुट करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें ये इतने बराबर भागों में जो बांटा गया है तो इस तरह से सॉल्व हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ज्ञात करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, ये क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1 हैं। तो समचतुर्भुज है हमारा। कैसा चतुर्भुज है? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज ऐसे होते हैं। समचतुर्भुज की चार भुजाएं बराबर होती हैं, विकर्ण बराबर एक। मान लीजिए ए है, पॉइंट बी है, सी है और डी है। तो हमको दिया क्या है? ए की कोऑर्डिनेट दिए हैं 3, 0, 3, 0। बी के निर्देशांक दिए हैं 4, 5। सी के निर्देशांक दिए हैं -1, 4 और डी के निर्देशांक दिए हैं आपको -2, -1। हम क्या करते हैं? इनके विकर्ण BD को और विकर्ण AC को मिला देते हैं। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा हमें। दिया है ए के निर्देशांक क्या है? ए के निर्देशांक दिए हैं 3, 0, 3, 0। बी के निर्देशांक हैं आपके पास, बी के निर्देशांक हैं 4, 5। सी के निर्देशांक हैं -1, 4 और डी के निर्देशांक हैं डी के -2, -1। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करें? विकर्ण AC निकाल लें। विकर्ण AC तो यहाँ पर लिखेंगे A और यहाँ लिख देते हैं C। A का पॉइंट दिया है 3, 0 और C के पॉइंट दिए हैं -1, 4। तो विकर्ण AC की लंबाई ये हो जाता है आपका x1, y1, ये हो जाता है x2, y2। तो यहाँ से क्या करने जा रहे हैं? विकर्ण AC इक्वल टू, फार्मूला क्या है आपके पास? बीच की दूरी का फार्मूला है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। और इस तरह से आप इसको कैसे सॉल्व करते हो? √x2 क्या है? -1 -x1 -3 होल स्क्वायर प्लस y2 है 4 माइनस y1 0 का होल स्क्वायर। और इस तरह से ये आपका बनता क्या है? √-1 -3 मिलके -4 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ये भी बचा 4 का स्क्वायर। इस तरह से आ जाता है √16 प्लस 16 यानी कि √32 16 दूना 32, 16 का 4 बाहर आता है 4×2 मात्रक। ये आपने निकाल लिया क्या? विकर्ण AC की लंबाई। ये आपने निकाल लिया विकर्ण AC की लंबाई। अब आपको विकर्ण BD निकालना है। B यहाँ लिख लेते हैं और D यहाँ लिख लेते हैं। B के कोऑर्डिनेट हैं 4, 5 और D के हैं -2, -1। तो ये हो जाता है x1, y1 और ये हो जाता है x2, y2। तो विकर्ण आप निकालते हो क्या? विकर्ण BD इक्वल टू फार्मूला क्या है? x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। इस तरह से आपने ये फार्मूला लगा लिया। क्या है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और ये होता है √6 का होल स्क्वायर प्लस √ है ये -6 का होल स्क्वायर। और ये जब सॉल्व होगा तो आ जाता है फिर 36 + 36 √6
72 आ जाता है। तो ये क्या निकलता है 18 36 गुना 72, ये हो जाता है 18 72 के आप निकाल लेते हो 72 का, तो ये क्या हो जाता है 6√2 25 गुना 72, तो ये आ गया 6√2 मात्रा, 6√2 मात्रा। ये आपका आ जाता है क्या चीज, आपका निकल आता है क्या विकर्ण बीडी की लंबाई। अब हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। पहला विकर्ण ये है और दूसरा विकर्ण आपने ये निकाल लिया। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखोगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये आ जाएगा समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो ये हो जाता है 1/2 गुणे पहला विकर्ण आया था आपका 4√2 और दूसरा विकर्ण आया था 6√2। तो आपने देखा 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। ये आपका आंसर आ जाता है 2 × 12 √2 आ जाता है 24 वर्ग इकाई। इस तरह से 24 वर्ग इकाई आपका आंसर आ जाता है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो शीर्ष दिए होते हैं उनसे पहले विकर्ण की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं और फिर दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करते हैं। पहले विकर्ण की लंबाई निकाल लेते हैं और फिर दूसरे विकर्ण की लंबाई निकाल लेते हैं, और इस प्रकार देखते हैं कि फार्मूला समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। फार्मूला लगा करके हम लोग इनकी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। ये आपने देखा कि इस तरह से हम लोग फार्मूला लगा करके इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और नेक्स्ट हम आपको क्वेश्चन एक और सॉल्व कराते हैं, और वो क्वेश्चन आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज नेक्स्ट आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड है। क्या क्वेश्चन कहता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए हो। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 7.3 कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, तो माना शीर्ष ए दिया है आपको, शीर्ष ए बराबर है, उसके निर्देशांक हैं 2,3। बी दिया है, उसके निर्देशांक हैं -1,0 और सी दिया है, उसके निर्देशांक हैं 2,-4। ये त्रिभुज है, उनके 3 शीर्ष दिए हैं। जैसे आपने ले लिया एक त्रिभुज बना लिया, तो भी एक त्रिभुज बना लिया, और उस त्रिभुज के शीर्ष ए की वैल्यू है 2,3, दूसरा शीर्ष है बी और इसके निर्देशांक हैं -1,0, तीसरा शीर्ष है सी और इसके निर्देशांक हैं 2,-4। तो हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज
का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, x1 की वैल्यू है 2 और y1 की वैल्यू है 3। ये x1 है, ये y1 है। यहाँ से x2 की वैल्यू है -1 और y2 की वैल्यू है 0। नेक्स्ट है x3, तो x3 की वैल्यू है 2, x3 की वैल्यू 2 और y3 की वैल्यू -4। तो आपने यहाँ से x1 y1, x2 y2 और ये x3 y3 नोट कर लेते हैं। अब क्या बात करना है, अब निकालना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या फार्मूला होता है, फार्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो आपने देखा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब क्या करते हैं, इनमें मान रख दीजिए आप। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 की वैल्यू 2 y2 माइनस y3। यहाँ पर आप ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं y2 की वैल्यू 0 माइनस और ये माइनस फार्मूले का y3 की वैल्यू -4, जिसको ऐसे आप ब्रैकेट में ऐसे रखेंगे और ये पुट कर देंगे, ये आपकी वैल्यू पुट हो गई। प्लस नेक्स्ट है x2 की वैल्यू -1, x2 तो ऐसे आप ऐसे वैल्यू रखेंगे माइनस और फिर ये आपने कर्ली ब्रैकेट लिया y3 की वैल्यू -4 माइनस y1 की वैल्यू 3 और ये ब्रैकेट क्लोज। फिर प्लस है आपका तो x3 की वैल्यू 2 कर्ली ब्रैकेट y1 की वैल्यू क्या है 3 माइनस y2 की वैल्यू है 0 और इस तरह से ब्रैकेट क्लोज और बिग ब्रैकेट आपका ऐसे लगा दिया जाता है। तो ये आपने क्या किया, फार्मूले में मान रख दिया, इनसे देख के वैल्यू पुट कर दिया। अब नेक्स्ट क्या, इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 आपका ऐसे ही होगा और ये ब्रैकेट 0 कुछ नहीं, माइनस प्लस, तो प्लस का बचा 4। फिर आ जाइए आगे, तो प्लस -1 और ब्रैकेट में आपका -4 और -3 मिलके -7, -3 और -4 मिलके -7। आगे आ जाते हैं तो फिर प्लस लगता है और प्लस के बाद 2 ब्रैकेट में 3 - 0 = 3 और इस तरह से ये ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप आ जाते हैं 1/2 ब्रैकेट में 4 2 या 8 आ गया, माइनस प्लस 7 बन जाए 7 हो गया 7 और प्लस 3 6 हो गया। तो अगले स्टेप में हम सभी को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये कितना बनता है 8 7 15 15 और 6 21 15 6 21 और इस तरह से आपका जो आंसर आता है 21/2 वर्ग इकाई 21/2 वर्ग इकाई। तो हम लोग किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए दिए हुए बिंदुओं में क्या करते हैं, x1 y1, दूसरा क्या होता है x2 y2, तीसरा क्या होता है x3 y3। इनके मान क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं और इनके मान ज्ञात करके
त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगाते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला आप देख रहे हो स्क्रीन पे, 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। और इस फार्मूले में जो वैल्यू हमको दी रहती है शीर्षों के निर्देशांक, उनको रख करके और मान ज्ञात कर लेते हैं। इस तरह से ये हमारा आंसर वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक में प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आपको आज हमने ये फार्मूले बेस्ड जो क्वेश्चन एक्सरसाइज के हमको कराया, और आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।